Speaking exclusively on writers being murdered within Anais, poet Manmohan, who had returned his award back to the state, said the situation is worrisome and that freedom is being snatched back. Manmohan also said that stop physically attacking and murdering people. एक हॉरिबल सिचुएशन जो एक बिल्कुल डरावनी स्थिति बन रही है मुल्क की, जिसमें जिस तरह की संकेत मिल रहा है वो बहुत चिंताजनक है। वो हमें याद दिलाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में हिटलर के उबार के दिनों में जिस तरह से बुद्धिजीवियों के साथ हुआ और आम नागरिकों के साथ हुआ। इस तरह की अंध उन्माद एक तरह का भीड़ का पैदा करके और सत्ता और भीड़ लगभग एक ही केंद्र पर आ जाए और आज़ादियाँ जो हैं कुचली जाएं और उनका औचित्य सिद्ध किया जाए, उनको जस्टिफाई किया जाए, उन पर एक्शन लेने के बजाय स्टेट जो है वो, तो ये सारी जो स्थिति बन रही है, 3 बुद्धिजीवियों का लेखकों का मर्डर हुआ और इसके अलावा एक लेखक ने लिखना बंद कर दिया और पेंगुइन ने अपनी किताब वापस ले ली, एक और किताब जो है रद्द की गई। ये जो सारी परिस्थिति बन रही है कि लेखक जो है अपनी ओपिनियन के लिए उसे जो है शर्मिंदा होना पड़े, जलालत झेलनी पड़े, गालियां पड़े, उसे धमकियां मिले, उस पर हमले हो जाएं, ये जो स्थिति है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग हिंसा की भाषा बोलते हैं, डेमोक्रेटिक डायलॉग में यकीन नहीं करते, वो ये पुरस्कार लौटाने की आज़ादी को भी कैसे मानेंगे? वो उन्हीं की मर्जी से होगा पुरस्कार जो है लौटाना भी। ये इंडिविजुअल डिसीजन, सबने व्यक्तिगत निर्णय लिया है, सबकी एक आंतरिक भावना है। अगर साहित्यकार पुरस्कार ले सकता है तो लौटा भी सकता है, इसमें क्या बात होगी? अगर आप सामाजिक चेतना को इस तरह से हिंस्र भाव उसमें जगाएंगे तो पता नहीं क्या इसका, और कहेंगे कि भाई तुम करो जो कुछ करना है, तो ये बड़ा खतरनाक समय फाशिज्म और ये और कुछ नहीं होता। यही होता है कि जब अंध लोकवाद का सहारा लेके स्टेट जो है वो इस तरह की रैशनल हिंसा को जो है प्रोत्साहित करे। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राजनीति समझती है तो क्या किया जा सकता है ना? तो वो राजनीति अगर खत्म करना चाहते हैं, राजनीति कर क्यों रहे हैं? वो सबसे ज्यादा राजनीति वो लोग कर रहे हैं। जो लोग लेखक जो है अपने लेखन से प्रतिबद्ध होता है, उसके कुछ सरोकार होते हैं, यही उसकी राजनीति है ना? और वो डिह्यूमनाइजेशन, डिबेसमेंट, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, है ना, हर समय ये लेखक बोलते रहे। ज्यादातर इनमें से 90% से ऊपर लेखक जो है हर मौके पर बोले हैं। ये कोई चुनाव लड़ने वाले और इस तरह के लोग नहीं है कि भाई इनकी कोई चुनावी राजनीति है, कोई दलीय राजनीति है। ये बहुत ब्रॉड कंसर्न रखने वाले लोग हैं, इसीलिए ये एक साथ इनके मन में अलग अलग जगहों से उठने वाले स्वर जो है वो एक साथ जुड़े हैं। हम तो चाहते हैं संवाद हो। ये लेखक जो है इसका इसरार कर रहे हैं कि भाई संवाद करो, जिस चीज पे असहमत हो उस पर बोलो, उस पर बातचीत करो। जिसको धमकी मिली है कर्नाटक में, वो लेखक ये कह रहा है कि भाई मेरे से बात करो, मेरे लिखे हुए पे, है ना? ये क्या आप धमका रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो जी? आप असहमत हो, आप आलोचना कीजिए, कड़े शब्दों में आलोचना कीजिए, आप अपना विश्लेषण पेश कीजिए, आपको आजादी है, लेकिन आपको किसी को शारीरिक हमला करने की आजादी नहीं। Powered by NNIS.